अभी मैं आपको वो सब समझाने वाला हूँ जिसे केवल जान लेने मात्र से, जैसा शिव कहते हैं कि जीवन मुक्ति मिल जाती है, यस प्रबोध मात्रन जीवन मुक्त प्रमोद ते बहुत कम लोगों के होम पेज पे ये वीडियो दिखा होगा। उनमें से भी एज पर एनालिटिक्स सिर्फ 5.7 पर इस पे क्लिक करेंगे और उनमें से भी 90 पर लोग पहले 30 सेकंड में ही बंद कर देंगे और रेयरली कोई पूरा एंड तक देखेगा। इसीलिए इंटरनेट पर होते हुए भी अगर आप ये पूरा देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आप माँ द्वारा ही चुने गए हो। पिछला सेशन पूरे इंटरनेट पे सबसे डिटेल वीडियो था देवी त्रिपुर सुंदरी पे, जो कईयों ने और मुझे लगता है कि ये सेशन श्री विद्या पे अर्थात उनकी साधना पे अब तक का सबसे गहन अध्ययन होगा पूरे इंटरनेट पे। यहाँ हम देवी के 3 तरह की पूजाओं को समझेंगे जो दीपक जलाने और फूल चढ़ाने से बहुत ऊपर है। यंत्र का सही अर्थ और प्रयोग समझेंगे और अंत में मैं आपको 3 टेक्निक्स बताऊंगा सत्य तक पहुंचने के लिए। 2 जो आप सुबह और शाम कर सकते हैं और 1 जो आप हर समय कर सकते हैं अपने जीवन को जीते हुए। और भी बहुत कुछ हम समझेंगे उन शास्त्रों के आधार पर जो अब तक ट्रांसलेट भी नहीं हुए हैं और वो अनुभव जिन्हें बताया नहीं जाता। देखो, श्री विद्या साधना के 3 तरीके हैं, 3 उपाय है, उनसे एक होने के ध्यान रहे कि लक्ष्य उनसे एक होना है। ये पहचानना है कि आप ही त्रिपुर सुंदरी है या आप ही स्वच्छंद भैरव है। मोक्षी नाम नवान स्वरूप प्रथम ही तत्शिव कहते हैं, अर्थात मोक्ष या मुक्ति और कुछ नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है और उसमें स्थित रहना है। तो इसके 3 उपाय हैं जो नित्य षोडशिका अर्णव तंत्र के उत्तर भाग योगिनी हृदय में शिव ने बताया है। और ये शास्त्र त्रिपुर सुंदरी के साधकों के लिए जैसे भागवत गीता समान है, जो खैर अभी तक अनट्रांसलेटेड है अर्थात संस्कृत में ही है और ये अत्यधिक गुप्त विद्या है। यहाँ देवी भैरव से श्री विद्या साधना के बारे में पूछती है हमारे हित के लिए। देवी हमारी बुद्धि है जो शिव यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस से प्रश्न कर रही है और शिव बताते हैं देवी जिस महारहस्यमय ज्ञान को अब मैं तुम्हें बताऊंगा उसे गुप्त ही रखना चाहिए। कनाद कर्ण उपदेश सब प्राप्तवनी तलम, ये ज्ञान एक कान से दूसरे कान तक उपदेश के क्रम में ही पृथ्वी तक पहुंचा है और यस्य प्रबोध मात्रन जीवन मुक्त प्रमोद दे, और इसे जान लेने मात्र से साधक जीवन मुक्त हो जाता है शरीर में रहते हुए। मुक्ति इसीलिए जो शिव ने आगे बताया है वह इस ढंग से बताया है कि इससे अनुभव से ही समझा जा सकता है या किसी ऐसे के व्याख्या से जिसने इसका अनुभव किया है, और वो भी आपको पूरी तरह नहीं समझा सकता जब तक आप स्वयं इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते। एक कहावत है, मुझे बताओ मैं भूल जाऊंगा, मुझे दिखाओ तो शायद याद रहेगा, लेकिन मुझे शामिल करो, मुझे खुद अनुभव करने दो तो मैं सही में जान पाऊंगा। तो जो मैं आगे बताऊंगा उसे जानना मतलब उसका अनुसरण करना, उसे नर्चर करना है जब तक वो बीज एक वृक्ष न बन जाए। ध्यान रहे जो भी मैं बता रहा हूँ वो मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है और मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा लक्ष्य है शिव के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने का। ये बस किताबी ज्ञान नहीं है जिसका ना सर है ना पैर। जो मैं बता रहा हूँ वो मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। जो मैंने अनुभव नहीं किया है उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करता क्योंकि बिना अनुभव के आप जान नहीं सकते, केवल मान सकते हैं। तो खैर अब श्री विद्या के वास्तविक पूजा को समझते है। शिव बताते हैं धव नित्य दिता पूजा त्रिर्भदर व्यवस्थित पड़ा च, अब पड़ा गौड़ी त्यच पड़ा पड़ा है। गौड़ी प्रतिदिन जो तुम्हारी पूजा की जाती है वो 3 प्रकार की होती है, परा अपरा और परा। परा पड़ा का अर्थ होता है सुप्रीम, सबसे पावरफुल, हाईएस्ट वे साधना का अड़ा मतलब होता है सबसे वीक, सबसे निचले स्तर की साधना। और एक पूजा है पड़ा अड़ा जो दोनों के बीच में आता है। इसे ऐसे समझो कि सत्य को देखने के 3 उपाय है। एक डायरेक्ट है जो जैसा है उसे वैसे देखना, जैसे दूर एक पेड़ है, अगर आपकी आंखें अच्छी है उसमें मोतियाबिंद नहीं है और मन एकाग्र है तो वो पेड़ आपको साफ साफ दिख जाएगा कि वो पेड़ है। ये सबसे डायरेक्ट वे है सत्य को देखने का। अब अगर आपकी आंखें ठीक नहीं है और मन भी एकाग्र नहीं है तो आपको विचारों का, सजेशंस का सहारा लेना पड़ेगा, लॉजिक का, कि वहां इतनी देर तक कोई चादर हो तो खड़ा नहीं रह सकता।
तो वो कोई इंसान नहीं, पेड़ ही होगा। अपने मन को ये सजेस्ट करते करते आप फाइनली रिकॉग्नाइज कर जाते हो कि वो पेड़ ही है। ये परा साधना है, बीच वाला और सबसे निचले स्तर में, जहां आपकी आंखें भी खराब है और मन भी विक्षिप्त है, वहां आपको किसी एक्सटर्नल मीडियम का सहारा लेना पड़ेगा। सत्य को देखने के लिए हो सकता है पहले आप अपना आंख ठीक करो योगा करके, फिर किसी चीज पर ध्यान लगा के मन को एकाग्र करना सीखो, और तब जब आप तैयार हो जाओगे तो आपको दिखेगा कि वो तो पेड़ ही है। बस यही 3 उपाय है सत्य को देखने के या जानने के। ये जो अपरा पूजा है उसमें भी जो बहुत नीचल स्तर का पूजा है, इसमें आप श्री यंत्र बनाते हैं और अष्टदल शो टल्प देवता को इमेजिन करते हैं। सर्व संक शोभिनी सर्व वित्रविनी सर्व आकर्षण सर्व व शंकरी सर्वो माधिनी इत्यादि इत्यादि। लेकिन इससे तो सिर्फ द्वैत भावना ही बढ़ेगी। तंत्रों में कहा भी गया है, न पूजा बाह्य पुष्पा आदि द्रव्य विहिता निसम स्वे महत अध्व धामनी सा पूजा या पर स्थिति, अर्थात बाह्य एक्सटर्नली पुष्प धूप दीप आदि की सहायता से जो दिन रात पूजा की जाती है वो वास्तविक पूजा नहीं है। असली पूजा तो वो है जिससे साधक अपने महान अद्वैत स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए, जहां वह हर समय अवे रहे कि वो आनंद से भरा चैतन्य है। ये संसार उसका ही विस्तार है। आप ये जितनी भी मूर्ति पर ध्यान लगाते हैं या चक्र पे या यंत्र पे जो आपसे अलग है वो सब अपरा पूजा है, निचले स्तर का। क्योंकि इससे भेद खत्म कहाँ हो रहा है, आप अंतर्मुखी कहाँ हो रहे हैं। आपका ध्यान तो अभी भी बाहर ही है, अपने स्वयं से अलग। हाँ, इससे आप थोड़े एकाग्र हो रहे हैं, आपकी अवेयरनेस बढ़ रही है। दैट इसकी अगर आप मैकेनिकल नहीं करते हैं तो, लेकिन इससे थोड़ा बेटर है कि आप उस यंत्र को मन में ही इमेजिन कर ले, उस मूर्ति को मन में ही कल्पना कर ले, वो फार बेटर है। शिव भी इस शास्त्र में यही बताते हैं कि अगर आपको श्री विद्या की अपरा पूजा ही करनी है तो आप श्री यंत्र को अपने शरीर में स्थापित कर दे न्यास के माध्यम से। मतलब आपके हर अंग में एक देवी देवता को प्रतिष्ठापना। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो इसे मैं नहीं समझाऊं, लेकिन इससे हायर लेवल के 3 टेक्निक्स बताऊंगा इस सेशन के लास्ट में। ऐसा नहीं है कि मैं इन रिचुअल्स के अगेंस्ट हूँ, नहीं, मैंने ये सब किया है। पिछले 7 साल से मैं तंत्र साधना कर रहा हूँ। इनफैक्ट अलग अलग साधना करना मेरा पैशन है, मैं फ्री टाइम में यही करता हूँ, लेकिन मैंने किया है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही इनएफिशिएंट तरीका है सत्य को जानने का। इससे कई जन्म लग जाते हैं, लेकिन फिर भी मैंने एक तरह के अड़ा उपासना के बारे में बताया है। अगर आपको वही करना है तो अभी मैं आपको देवी त्रिपुर सुंदरी का सबसे उच्चतम साधना समझाओ, सबसे बेस्ट साधना जो आप शुरू कर सकते हैं। शिव इसको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। प्रथमा अद्वैत भाव स्था सर्व प्रशर कोचरा, जो प्रथम उपासना है पढ़ा। उपासना वो क्या है? अद्वैत भाव अवस्था सर्व प्रशर गोचरा, जो कुछ दृष्टि गोचर है, अर्थात जो कुछ इंद्रियों के समक्ष है। हर किसी को, हर इंसान, हर जानवर को, पेड़ पौधे को अद्वैत भाव से देखना, ये देवी त्रिपुर सुंदरी की सबसे उत्तम उपासना है। कई बार शिव ने ये बात बताई है, जैसे भैरव में यत्र यत्र मनो यति, जहाँ जहाँ मन जाता है, अंदर या बाहर मन को अनियंत्रित छोड़ दो, भगवान पर ही उसे एकाग्र क्यों करना है, उसे जाने दो। जहाँ जाना है बाएं व भय तरे, चाहे बाहर संसार में पेड़ पौधों पर, इंसानों पर, कहीं भी, या अंदर खुशी पर, दुख पर, विचारों पर, उसे कहीं भी जाने दो। क्यों? तत्र तत्र शिवा अवस्था, क्योंकि जहाँ जहाँ भी मन जा रहा है वहाँ वहाँ शिव है। व्यापक हर कुछ में व्याप्त है वह, यास्य तो उनके अलावा मन कहाँ जा सकता है? भगवान के रूप से या किसी मंत्र से ही मन को क्यों बांध के रखना, जब हर कुछ में वही ईश्वर है। मन को मुक्त छोड़ दो, जहाँ भी मन जा रहा है आपको बसर रहना है कि ये सब शिव ही है। जितना अंतर मिट्टी और मिट्टी से बने मटके में है, उतना ही अंदर शिव और बाकी सब कुछ में है। वो मटका पूरी तरह मिट्टी ही है, उसी तरह ये अंदर या बाहर जो कुछ भी है पूरी तरह शिव ही है। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा है, पानी में लहर जैसे मिट्टी मटके जैसा नजर आ रहा है, और मृग मरीचिका पानी की तरह, बस उसी प्रकार शिव इस संसार की तरह नजर आ रहे हैं। मन विचार सुख दुख इन सब की तरह नजर आ रहे हैं। कॉन्शियस को प्रकाश कहा जाता है। जैसे एक प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से लाइट निकलती है
और खाली स्क्रीन के ऊपर आकृति उत्पन्न होती है, एक पूरी दुनिया उत्पन्न हो जाती है। लोग, जानवर, सब कुछ उस प्रोजेक्टर के लाइट से उत्पन्न हो रहा है, लेकिन है तो वह बस लाइट। उसी तरह कॉन्शियसनेस है इस फोन में या जिस किसी भी डिवाइस में आप ये देख रहे हैं, उसमें आपको मैं नजर आ रहा हूँ, मेरे हाथ, ये रुद्राक्ष, पेड़ पौधे, पूरी धरती। लेकिन ये सब वास्तव में केवल प्रकाश है जो पहले 3 रंग में विभाजित हुआ, रेड, ब्लू और ग्रीन, और फिर ये पूरा संसार बना उसी तरह। वो प्रकाश रूपी शिव और उनकी शक्ति से पहले 3 शक्ति बनी और फिर ये संसार, और इस प्रकाश को अगर मैं खत्म कर दूं तो सब गायब। तो प्रकाश यानी कॉन्शनेस यानी शिव ही ये संसार है, विचार है, दुख सुख है, वही इस संसार का निर्माण करते हैं जो देख रहा है, जिसे देखा जा रहा है, और देखने की प्रक्रिया तीनों शिव ही है। जैसे स्वप्न है, स्वप्न में एक भूत आता है आपको डराने। वो भूत कौन है? आप ही तो है, आप ही। भूत बन के खुद को डरा रहे हैं, डर रहे हैं और उसे देख रहे हैं। तो तंत्र कहता है कि स्वप्न भैरव ने आपको इसीलिए दिया है ताकि आप में ही शक्ति है संसार की रचना करने की और संसार का सहार करने की। जिस तरह स्वप्न है वैसे ही वास्तविकता हर कुछ आप ही है और आप शिव है। लेकिन इस संसार में कितने बूढ़े लोग हैं, वो शिव कैसे हो सकते हैं? आपके पापा के तरफ के रिश्तेदार वो शिव कैसे हो सकते हैं? और इस मन